मैं संदीप कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट व्यंजक है वो आपको इस वीडियो में सारे व्यंजक मिल जाएंगे। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपके 2 या 3 दिन के बाद आपका एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला व्यंजक। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र और विभव। उससे रिलेटेड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का हम लोग व्यंजक निकालेंगे, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम को हम लोग देखें। कूलाम का जैसे मान लेते हैं, कूलाम का नियम क्या कहता है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। थोड़ा फास्ट चलेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट रहेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फास्ट रहेगा, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर पढ़ा हुआ है, सबका पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, बस इसी को हम लोग प्रूफ करके लाना है कि कैसे आता है। तो देखिए ध्यान से, एक और मार्कर था ना, चलो। तो देखिए ध्यान से क्या है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, प्रकृति में सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति में सभी वस्तुएं क्या रहता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ रहता है। तो क्या करेंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, एफ जो अप्लाई होता है, एफ इज इक्वल टू आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आवेशों के गुणनफल। यानी मान लेते पहला आवेश और दूसरा आवेश के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये सबसे पहला हमारा कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन क्या होगा, उसके बीच की दूरी, मान लेते हैं हमारा Q1 है या आवेश Q2 है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वही फोर्स जो फोर्स वहां लगा, तो ये जो फोर्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानु कहने का मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे आप एक साथ करिएगा तो F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका K। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शनल रखकर ही काम करते हैं। प्रोपोर्शनल है, रख दिए। Q1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, Q2 और बटा में कितना है, आर स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगेगा जो ना बदले, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कूलाम से रिलेटेड एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू K। इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में कितना का स्क्वायर, R का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कूलाम का नियम है, ठीक है ना। यहां से आपका K का वैल्यू पूछेगा तो K का वैल्यू क्या होता है, 9 गुणा 10 के पावर 9, 9 गुणा 10 के पावर 9। ऐसा यूनिट लिखेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। आप इसका सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड रूट देख सकते हैं, तो इसका सेकंड हो जाता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K का सेकंड फॉर्मूला है, यानी K को आप लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट का चर्चा आ गया तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन, देखिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट को जो निकालना होता है कैसे आ रहा है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहां जो एप्सिलॉन आर जो आपको नजर आ रहा है, हवा या निर्वात में इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, हवा या निर्वात में इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला होगा, बस इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, K का एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो आप एप्सिलॉन आर को हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो यहां से आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहां से आप सॉल्व करेगा तो आपका वही चीज आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई कह दे कि आप इसे 9 गुने 10 के पावर 9, कहने का मतलब है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। कैसे, या क्वेश्चन ये कह दे कि K का वैल्यू आपका ये होता है तो इसका भी वैल्यू ये होना चाहिए, यानी K का वैल्यू आपका ये होता है तो इसका भी वैल्यू ये होना चाहिए। तो आप कैसे इसे निकाल सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का सबसे पहले वैल्यू जान लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। सेकंड जो इसका फॉर्मूला होता है, सेकंड जो वैल्यू होता है वो ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन 36 पाई
1/36 पाई गुणा 10 के पावर 9, 1/36 पाई गुणा 10 के पावर 9, सॉरी यहां पे नहीं होगा, यहीं पे होगा 10 के पावर 9। जो अब इसे सॉल्व करके लाइएगा तो आपका ये पूरा का पूरा आने वाला, कैसे आने वाला ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसे, यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 की जगह 4, पाई की जगह पर पाई, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताया आपको 1/36 पाई और गुणा 10 के पावर 9। देखिए पाई से पाई खत्म हुआ, 9 चौके 36 हो गया, 9 गुणा 10 के पावर 9, ये देखिए नीचे है, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 9 गुणा 10 के पावर 9 के बराबर होगा। ये जो वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर के साथ में लिखना है। यानी आपको यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका सॉरी के का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। यही आपका पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, कहने का मतलब इसका एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट पूछेगा तो जस्ट अपोजिट कर देना कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट